नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं एफिडेविट पे देश दुनिया का हाल। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। उद्या चौराहे से अयोध्या धाम की ओर जाने वाले रामपथ पर आम जनमानस के 4 पहिया व 2 पहिया वाहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। वृद्ध महिला की मौत हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर शगुन और अपशगुन का एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि मजबूर पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शव को दफना दिया। ऐसा करने के लिए वह अपने बेटों की वजह से मजबूर हुआ। बेटे ने कहा कि घर में शादी है, इसलिए मां के शव को 4 दिनों के लिए फ्रीजर में रख दिया जाए, फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। यह घटना जिले में कैंपियरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां मृतक शोभा देवी का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। उनका शव दफनाया गया और आटे का पुतला बनाकर उनके पति ने अंतिम संस्कार किया। जौनपुर के एक वृद्ध आश्रम में शोभा देवी की मौत हो जाने के बाद वृद्ध आश्रम संचालक ने जब उनके बेटे से उनके शव को गांव लाने की बात कही तो बड़े बेटे ने साफ तौर पर इसके लिए मना कर दिया कि घर में शादी है। और जब उनकी लाश यहाँ से गई थी, 2 घर बना हुआ है, एक दुकान है एक घर है। तो जो लड़का जो था वो घर रहता है, दुकान पे रहता है। जब उसके माँ की लाश जब घर गई तो वो अपने घर से अपने माँ को देखने भी नहीं आया। संपन्न लोग हैं जी, एकदम संपन्न लोग हैं, अच्छा कारोबार है, मेन रोड पे घर है। जो हवेली बनाए हैं अपने कमाई से दादाजी की, देखने तक बनना हमारा आश्रम वैसा कुछ नहीं है, उससे बड़ा आलीशान घर है। क्या व्यवसाय है लोगों का? उनका अपना व्यवसाय है, दुकान है, किसी चीज़ का किराने का दुकान है, और उसके अलावा वो दवा का काम करता है बेटा जो है। लग्न का समय है, ऐसे में कई जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक ही छत के नीचे एक ही मंडप में 4 जोड़ों को एक साथ जयमाल होते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के गांव हरनही में, जहां उनके बड़े भाई स्वर्गीय गुलाब सिंह की बहू ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह ने अपने स्वर्गीय पति सुरेंद्र बहादुर सिंह की पुण्यतिथि पर असहाय गरीब परिवार की 4 लड़कियों का एक साथ कन्यादान किया। इस शादी को बारातियों के साथ घराती और सारे रीति रिवाजों से संपन्न किया गया। आगे 2 लाइन अपनी ओर से खजनी की लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अंशु सिंह जी को इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय सुरेंद्र बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 5 गरीब कन्याओं का विवाह एक ही मंडप में करके और पूरे विधि विधान के साथ सनातन धर्म में जो परंपराएं हैं उस परंपरा का पालन करते हुए 5 गरीब कन्याओं का विवाह उन्होंने संपन्न आज कराया है। उसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरे क्षेत्र की जनता के तरफ से माननीय प्रमुख जी को हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए नवविवाहित जोड़ों को भी मन पर जा करके अपनी ओर से बधाई और शुभकामना दी है। श्री गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्य, आदर्श और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान
अद्वितीय है। उनके 350वें शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन यात्रा जटाशंकर गुरुद्वारा से सिख पंजाबी सिंधी समाज गोरखपुर द्वारा निकाली गई, जो महानगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा पर संपन्न हुई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया, कितना बड़ा बलिदान है और उसकी 350वीं शहादत हम मना रहे हैं। अगर ये शहादत सिर्फ सिख अगर ये शहादत सनातन की रक्षा के लिए, आप इस गुरु के दरबार में दिल्ली चले जाओ जहाँ शहादत हुई, वहाँ यही लिखा है कि ठीकर फॉर दिल्ली गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जो आज से 350 साल पहले जिन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करते हुए भारत के सनातन की रक्षा के लिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, आज से 350 साल पहले दिल्ली के चांदनी चौक पर। और बलिदान कैसे दिया? जब औरंगजेब इतना अत्याचारी हो गया, मुगल हुकूमत इतनी अत्याचारी हो गई कि वो रोज़ 1.25 मन जनेऊ जब तक जला नहीं लेता था तब तक वो भोजन नहीं करता था। उसका पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया से सनातन के खात्मे का उसने कदम उठाया। और जिसके लिए जब वो कश्मीर के ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार करने लगा, तो ब्राह्मण समाज पूरा कश्मीर से चलकर पंजाब गुरु तेग बहादुर जी के पास आया और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को बचाइए, सनातन को बचाइए। तो गुरु साहब ने सनातन की रक्षा के लिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए आप दिल्ली से, पंजाब से चलकर दिल्ली आए और दिल्ली के चांदनी चौक पर औरंगजेब की सेना, औरंगजेब ने उनको बहुत लालच दिया कि तुम इस्लाम ग्रहण कर लो तो तुम्हें राजा पाट बना देंगे, ये कर दे। गुरुजी ने कहे नहीं, मैं अत्याचार का विरोध करने आया हूँ सनातन की रक्षा के लिए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।